नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो अचानक बनते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए दिल में घर कर जाती है। हाल ही में मैंने एक ऐसी छोटी और खूबसूरत रोड ट्रिप प्लान की। घर से निकलकर ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग तक का यह सफ़र सुकून और रोमांच और भक्ति से भरा था। आइए आपको ले चलता हूँ अपनी इस छोटी सी मगध बेहद खास यात्रा पर। रात का सफ़र ऋषिकेश से देवप्रयाग। हमने अपना सफ़र रात के वक्त शुरू किया। ऋषिकेश को पीछे छोड़ते हुए जब हमारी गाड़ी पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ी तो रात का सन्नाटा और पहाड़ों की ठंडी हवा एक अलग ही रोमांच दे रही थी। रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच गुजरना अपने आप में एक अनोखा और जादुई अनुभव था। और दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है रात के समय। तो दोस्तों, रात को देवप्रयाग पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा लिया और सफ़र की थकान की वजह से जल्दी सो गए। लेकिन असली सरप्राइज़ तो सुबह हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो खूबसूरत सुबह, जैसे ही सुबह मेरी आंखें खुली और मैंने होटल की खिड़की से बाहर देखा, सामने का नज़ारा होश उड़ाने वाला था। दो अलग अलग रंग की नदियों का संगम सीधे हमारे कमरे से दिखाई दे रहा था। एक तरफ से शांत अलकनंदा और दूसरी तरफ से तेज़ रफ्तार वाली भागीरथी। और दोस्तों, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ रूम पर बहुत मस्ती की और काफ़ी इंजॉय किया रात भर। तो बिना देर के हम सीढ़ियों से होते हुए सुबह सुबह दोनों नदियों के उस पवित्र संगम पर पहुंचे। सुबह की ठंडक और नदियों के पानी की कलकल की आवाज़ तन मन को ताजगी से भर रही थी। हमने वहां के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद किया और फिर उस पवित्र पानी में आस्था की डुबकी लगाई। संगम पर स्नान करने के बाद जो आत्मिक सुकून मिला, आय हाय हाय, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, मैंने अपने फ्रेंड के साथ खूब डुबकियां लगाई और खूब मस्ती की। वापसी का सफ़र पहाड़ी झरने में मस्ती। देवप्रिया को अलविदा कहकर जब हम वापस ऋषिकेश के रास्ते पर निकले तो रास्ते में पहाड़ों से गिरता हुआ एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दिया। पहाड़ों का ठंडा और साफ पानी देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। हमने गाड़ी रोकी और उस झरने के नीचे जमकर नहाए। सफ़र की सारी थकान उस ठंडे पानी की बौछारों में जैसे बह गई हो। घर वापसी झरने में मस्ती करने के बाद हम वापस ऋषिकेश होते हुए अपने घर लौट आए। यह ट्रिप भले ही छोटी थी, लेकिन रात का वो सफ़र, देवप्रयाग का वो अद्भुत संगम और रास्ते का झरना, यह सब मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गया है। अगर आप भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर कम समय में कुछ सुकून और शांति चाहते हैं तो देवप्रयाग की यह ट्रिप आपके लिए